हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने लिया है 2020 के 3 मार्क्स क्वेश्चन। इसमें देखो स्टूडेंट, हमने जो सेट लिया है 346 XY, और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, फिर हम लोग एक एक करके उसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखो स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन है स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द इलेक्ट्रिक फील्ड oscillates with amplitude 20 volt per meter. Find energy density of the electrical field। तो पहले तो हम ट्रू प्रॉपर्टी लिखे स्टूडेंट, ठीक है। टू प्रॉपर्टीज of the electromagnetic waves of the electromagnetic wave, ठीक है। अब मैं बोल दे रहा हूं, हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों लोग लिखे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव are produced by accelerated charge, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, हिंदी वाले भी सुन के आराम से लिख ले। विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। नंबर 2, इन वैक्यूम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव E/B = C 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, दो ही प्रॉपर्टी लिखना है, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। हिंदी में इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं, और दूसरा निर्वात में इनकी चाल E/B = C यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती। दो प्रॉपर्टी लिखना है। इसमें क्वेश्चन में लिखा है स्टेट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दो प्रॉपर्टी हो गई है। अब न्यूमेरिकल इसमें देखो स्टूडेंट, इसमें दिया हुआ है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एम्पलीट्यूड E0 दिया हुआ है। अब इसमें न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, ठीक है। E0 हमारा दिया हुआ है 20 वोल्ट पर मीटर, 20 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है। कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी, फाइंड एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी फार्मूला क्या लिखते हैं? एनर्जी डेंसिटी फार्मूला स्मॉल u लिखते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली पूछ रहा है तो हाफ, ठीक है, ε0 E² लिखते हैं स्टूडेंट। और E को हम लोग क्या लिखते हैं? ये होता है हमारा 1/2 E0। इसको हम लोग लिखते हैं E0 sin ω t - kx।
और ई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो अगर हम एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालें स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2 होती है। तो यू ई हमारा हो गया 1/2, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 इंटू ई नॉट की वैल्यू दिया है 20 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है, तो इंटू 1/2 इसकी वैल्यू 1/2 ले लिया हमने, एवरेज वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, 8.85 10⁻⁻12 ये हो गया 20, ये भी हो गया 20 की स्क्वायर 1/2। यहाँ देखो 2 से ये कट गया 10 हो गया, 2 से ये भी कट गया, ये भी 10 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ हो गया 8.85 इंटू 10⁻, यहाँ 10 ये हुआ 100 हो गया स्टूडेंट। 100 का पावर इसमें 2 माइनस हुआ 10 हो जाएगा, इतना जूल आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट हम लोग बी यानी खा देखेंगे स्टूडेंट, और ये लिखा ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट साइज ऑफ द साइज बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो इसमें देखो स्टूडेंट, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट का डेरिवेशन करना है। तो ये डेरिवेशन हमारा जो होता है स्टूडेंट, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये इसका डेरिवेशन आपको करना है स्टूडेंट। ठीक है, और इसके साथ लिखा भी है, क्या लिखा है, ऑब्टेन करना, फार्मूला इसका डिराइव करना है। इसका लिंक ऊपर लगा हुआ है स्टूडेंट, लिंक देखिए, इसका लिंक लगा है ऊपर, लिंक देखिए और आप इसका अध्ययन करिए, पढ़िए और सीखिए। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे सी में कह रहा करंट ऑफ 20 एम्पियर इज फ्लोइंग इन लॉन्ग स्ट्रेट वायर डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारे नॉर्थ टू साउथ करंट फ्लो हो रही है, आई दिया हुआ है 20 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें कह रहा है कि आयन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रोजेक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन का। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है विथ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की चाल, और वो दिया v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड दिया है, 2.0 करके लिखा है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस r होगी, और ये दिया है 10.0 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस डायरेक्शन का। अच्छा, अब ये कह रहा है स्टूडेंट, कह रहा कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारा फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आप जानते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। यहाँ हम एक पॉइंट ले रहे हैं स्टूडेंट, ये पॉइंट P ले रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, बिंदु P पर, हिंदी वाले भी आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई खास नहीं है जो है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है, μ0/2 पाई I/r होता है स्टूडेंट।
आर हमारा 10 सेंटीमीटर दिया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻⁻7। आई हमारा कितना दिया 20 एम्पियर। आर हमारा 10 सेंटीमीटर दिया है स्टूडेंट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो जो 10 सेंटीमीटर है इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर को, तो अपान कर देंगे 10⁻⁻1 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ से देखो ये 0 एक इसका होगा और एक इसका, 2 इसमें माइनस हो गए, तो ये आ गया 2 2 जा 4 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। अब ये 2 0 इसमें माइनस हुआ, 5 टेस्ला हो गया, ठीक है। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F इक्वल टू, F कितना होता है स्टूडेंट, F इक्वल टू होता है EVB, क्या होता है स्टूडेंट, EVB होता है, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन की है, ये V इस डायरेक्शन का है, ठीक है ना, V हमारा इस डायरेक्शन का है, इज इक्वल टू F इज इक्वल टू EVB, E हमारा दिया है 1.6 10⁻⁻19, V दिया हुआ है 2 और B हमने निकाला 4 10⁻⁻5, मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो 4 2 जा 8, 16 8 जा 12.8 10⁻⁻24 हुआ, ठीक है। यानी F की वैल्यू कितनी आ गई, देखो स्टूडेंट 1.28 इंटू 10⁻⁻23 न्यूटन। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो करंट होगी वो इस डायरेक्शन में आई डैश आएगी। इलेक्ट्रॉन का IE लिख देते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन की करंट जो है इस डायरेक्शन में आएगी। तो अगर हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ऐसे लगाएं, देखो स्टूडेंट कि करंट को हम नीचे कर दें, ऐसे देखो ये ऐसे कर दें, ठीक है, तो करंट अगर हमारी इससे जा नीचे और इस पर ये ऐसे खड़ा हो, देखो ऐसे लगा हो, ये नीचे करंट जा रही है स्टूडेंट, इस डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो ये हमारा हो गया वायर की ओर हमारा फोर्स लगेगा ना, तो F की डायरेक्शन यहाँ पे आएगी स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में F होगा, F इधर होगा F, ठीक है। तो डायरेक्शन इसकी क्या होगी, डायरेक्शन टुवर्ड्स द वायर in which 20 एम्पियर करंट फ्लोज, ठीक है। इसकी दिशा तार की ओर होगी, हिंदी वाले सुन के लिख लें, इसकी दिशा तार की ओर होगी जिसमें 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4D का घ हम लोग देख रहे हैं, इसमें देखो स्टूडेंट कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ आइसोटोप्स, तो हम आइसोटोप्स, ठीक है, और आइसोटोप्स दूसरा मीनिंग कह रहा है आइसोबार, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें देखो स्टूडेंट, हमने आपको बताया हुआ है, आपको दोनों लोग हिंदी इंग्लिश वाले नोट करें, इसकी डेफिनेशन, न्यूक्लियाई विच हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप्स, ठीक है। ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है, ठीक है, आइसोटोप्स, ठीक है, यानी समस्थानिक कहे जाते हैं, इनको समस्थानिक कहते हैं, ठीक है।
इनका एग्जाम्पल हम लोग एक प्रोटियम का देते हैं स्टूडेंट, और 1H3, 1H1, 1H2, 1H3। अब ये समस्थानिक है, इनका पीरियाडिक टेबल में जो एटॉमिक नंबर के बेस पर होती है 1 तीनों का ही है, तो इनका पीरियाडिक टेबल में स्पेस सेम होता है, जिस जगह पर एक होगा वहीं दूसरा होगा। अब देखो स्टूडेंट, दूसरा आइसोबार है, इसको समभारिक कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियाई विच है सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज नोन एज आइसोबार्स। ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होगी परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा, समभारिक कहलाते हैं, ठीक है। और समभारिक के एग्जाम्पल में हम लोग सबसे अच्छा ही लिखते हैं स्टूडेंट, कि हम लोग लिखते हैं C614 कार्बन 14, ठीक है, नाइट्रोजन 714। ये दोनों इनके देखिए, इधर ये वाले सेम है, ये मास नंबर है, ठीक है, मास नंबर सेम है, ठीक है, मास नंबर इनके सेम है। और ये हमारा है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि आप आइसोटोप्स और आइसोबार छांटिए। तो हम यहाँ बना देते हैं स्टूडेंट, टेबल अलग अलग करके लिख देते हैं, ऊपर पहले लिख देते हैं आइसोटोप्स, ठीक है, इसमें छांट लीजिए आइसोटोप्स यानी समस्थानिक, ठीक है। और समस्थानिक में देखो स्टूडेंट कौन कौन दिया है इसमें, समस्थानिक का मतलब हुआ ये हुआ C612 हुआ, और एक दिया हुआ है C614 दिया हुआ है, C614, ये समस्थानिक हो गए। और दूसरा कह रहा है आइसोबार, ठीक है, आइसोबार्स यानी समभारिक, इसमें छांटना, आप ऐसे छांट के लिखेंगे। और समभारिक में दिया है स्टूडेंट कि C614, और दिया हुआ नाइट्रोजन का दिया है 714, ठीक है। तो ये हमारा आइसोबार्स हो गए, ये हमारा आइसोटोप्स हो गए। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर ई का अंगा। इसमें हमें लिखना है डी ब्रागली प्रिंसिपल। डी ब्रागली प्रिंसिपल में हम लोग ऐसे लिखेंगे, सुनिए, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी, ठीक है। हिंदी वाले सुने, प्रत्येक गतिमान वस्तु के साथ एक तरंग संबद्ध होती है, इस तरंग को डी ब्रागली तरंग कहते हैं, ठीक है। इसे द्रव्य तरंगें भी कहते हैं क्योंकि यह केवल गतिमान वस्तुओं में पाई जाती है, ठीक है। ए वेव एसोसिएटेड विथ ए मूविंग बॉडी इज नोन एज डी ब्रागली वेवलेंथ। दिस वेव इज आल्सो नोन एज मैटर वेव बिकॉज दिस वेव एसोसिएटेड विथ ओनली मूविंग मैटर, ठीक है। फार्मूला फॉर डी ब्रागली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू H/P इज इक्वल टू H/mv, ठीक है। P क्या है? P है मोमेंटम ऑफ मूविंग बॉडी, ठीक है, यानी गतिमान वस्तु का संवेग, मास। m क्या है? m है मास, जो मोशन में उसी का मास है। v क्या है? वेलोसिटी है, ठीक है। और h हमारा है प्लांक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। यानी यह है गतिमान वस्तु का संवेग है, ये द्रव्यमान है, ये उसका वेग है, और ये प्लांक नियतांक है, ठीक है स्टूडेंट।
अब इसका एक न्यूमेरिकल हम लोगों को देखना है स्टूडेंट, तो हम लोग उसका न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट। यहीं शुरू करते हैं नीचे से। इसमें दिया हुआ है लेमडा, दिया डी ब्रागली वेवलेंथ दिया हुआ है, लेमडा इज इक्वल टू दिया है 0.41 एंगस्ट्रॉम दिया है। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं स्टूडेंट, डी ब्रागली वेवलेंथ डी ब्रागली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रागली वेवलेंथ हम लोग पढ़ते हैं फार्मूला, वो फार्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो आप जानते हैं क्या फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं। फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और लैम्डा की वैल्यू दिया है 0.41 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ रख दीजिए 0.41 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट का v, इतना एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो गया स्टूडेंट, इधर आ गया अंडर रूट v इज इक्वल टू 12.27 अपॉन 0.41। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 29.9268। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से देखो इधर रूट लगा हुआ है, तो रूट हटा दो स्टूडेंट, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 29.9268 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, और v की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगा 895.61, इतना वोल्ट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट 5 का हम लोग देखेंगे, और ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, पढ़िए स्टूडेंट। Derive an expression for electric field intensity due to electric dipole in board side on position। तो इसमें हमें एक डेरिवेशन करना है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट, के P/R³, इसका हमें डेरिवेशन करना है स्टूडेंट, और इसका लिंक ऊपर लगा हुआ है, आप इसका डेरिवेशन उस लिंक से पढ़िए। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर बी यानी खा देखो स्टूडेंट, खा में कह रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर हुज लेंथ इज 3 मीटर। पहले इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़े स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट? वैद्युत चालकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वैद्युत चालकता है स्टूडेंट, ये सिग्मा है, और सिग्मा होता है रेसिप्रोकल ऑफ द रजिस्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट, द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, किसी चालक के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। अब न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ एक न्यूमेरिकल लगाना है, तो उसके न्यूमेरिकल देखिए। ठीक है, न्यूमेरिकल में दिया है स्टूडेंट लेंथ ऑफ वायर एल दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ 0.02 एम स्क्वायर लिखा, मिलीमीटर स्क्वायर। इसको लिखेंगे 0.02 10⁻³ होता है मिलीमीटर का, स्क्वायर हो गया तो -6 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और दे रहा है रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है 2 ओम, आर दिया है 2 ओम। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी हमें सिग्मा निकालना है। तो देखो स्टूडेंट, हम लोग रो का क्या फार्मूला जानते हैं? सब जानते हैं रो का फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है, पहले हम लोग रो का ऐसे फार्मूला लिखते हैं, रो इज इक्वल टू RA/L लिखते हैं स्टूडेंट, ऐसे लिखते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L/RA हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल है, वैल्यू रख दो, सब दिया हुआ है स्टूडेंट। सिग्मा इज इक्वल टू L हमारा कितना है? 3 मीटर, 3/R दिया हुआ है, R कितना है? 2, और इंटू एरिया हमारा कितना है? 0.02 10⁻⁻⁶। ठीक है स्टूडेंट, अब ये -6 ऊपर कर दीजिए स्टूडेंट, ये पॉइंट यहाँ कर दीजिए, तो ये आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए दोनों जीरो हटा देते हैं, 300 हो जाएगा, अपान 2 2 जा 4 हो जाएगा, इंटू 10⁻6 ऊपर हो जाएगा। 4 से इसको डिवाइड कर दो स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 75 10⁻6, यानी सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 7.5 10⁻7। ठीक है, और इसका यूनिट होता है ओम इंटू मीटर, तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, अगला सी में दिया हुआ है, प्रूव दैट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है μ0 N स्क्वायर। ठीक है, AL प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट, और ये डेरिवेशन है, इसका लिंक ऊपर लगा हुआ है, और आप उससे पढ़िए और निकालिए स्टूडेंट। ठीक है, इसका एक आर वाला पार्ट हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, आर वाले पार्ट में देखिए स्टूडेंट, व्हाट विल बी द इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट इन रेजोनेंस कंडीशन। तो लिखा है कि रेजोनेंस कंडीशन में LCR सर्किट में क्या होगा हमारा रेजोनेंस का इम्पीडेंस। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, वी नो दैट ठीक है, हिंदी वाले अपना क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ें और समझें। वी नो दैट, हम जानते हैं कि
इम्पीडेंस ठीक है, यानी प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है कि इन रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, तो देखो इन रेजोनेंस कंडीशन ठीक है। अब रेजोनेंस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट, इसमें होगा हमारा XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। देन Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर हो जाएगा और प्लस XL माइनस XC की जगह XL की जगह यहाँ भी XC रख दो। ठीक है ना, XC और माइनस XC हो गया, ये दोनों सेम हो गए, स्क्वायर हो गया, ये 0 हो गया, Z इज इक्वल टू R हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, पूछ रहा है कि Z क्या होगा, तो Z R के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अब इस न्यूमेरिकल में देखो स्टूडेंट दिया है एन इंडक्टर L दिया है 100 मिली हेनरी। ठीक है, इज इक्वल टू हो गया 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3H। ठीक है स्टूडेंट, कनेक्टेड टू ए सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस with a resistance, a variable capacitance and AC circuit। ठीक है, कह रहा है कि AC source of 2 kilohertz, what is the should be the value of capacitance so that maximum current। तो L दिया हुआ है स्टूडेंट और F दिया हुआ है। F हमारा दिया हुआ है 2.0 किलो Z दिया है, तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट 2.0 10 टू द पावर 3 SZ। ठीक है, और हमें निकालना है C। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम करंट, ये इसमें Z क्या होगा, ये मिनिमम होगा। Z क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, जब Z मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगी। कंडीशन उसके लिए क्या है, XL इज इक्वल टू XC फॉर मैक्सिमम करंट। ठीक है, अधिकतम धारा के लिए। ठीक है, XL इज इक्वल टू XC होगा, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 पाई FL I इज इक्वल टू 1/2 पाई FC हो जाएगा। ठीक है, यहाँ C इधर कर लो स्टूडेंट, C इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 पाई का 4 पाई स्क्वायर इंटू F स्क्वायर और L हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, C इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर, तो 1/4 पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.86 होती है, इंटू F हमारा दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 3, तो 2.0 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इंटू L दिया हुआ है यहाँ, और L की वैल्यू दी हुई है यहाँ। देखो स्टूडेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 100 10 टू द पावर -3। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट, यहाँ हो गया ये 10 हो गया, 10 की पावर -1 हो गया, ये दोनों मिलकर के ये हो गया 10 टू द पावर 6, तो ये हो गया 10 टू द पावर 5। 10 टू द पावर 5 को ऊपर कर लो, -5 अपान। ठीक है, ये हो गया 4, आई हो गया 9.86 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया।
ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पावर हमने 6 ले लिया, इसमें से 1 माइनस करके 5 ऊपर कर दिया, ये आ गया 157.76 और ऊपर हमारा है 10 टू द पावर -5। अब देखो स्टूडेंट यहाँ 3 पॉइंट तक है तो 3 पॉइंट इसको और डाल दे दो स्टूडेंट। 3 पॉइंट का मतलब 1000 हो गया, ठीक है। 1000 अपान 157.76 इंटू 10 टू द पावर -8 कर दिया हमने। इसको डिवाइड कर दिया स्टूडेंट 6.3 10 टू द पावर -8, इतना एफ आ गया, ये आंसर हो गया स्टूडेंट। ओके, अब देखो स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5D और इसमें लिखा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, तो हाइजेंस थ्योरी, अब इसका लिंक आपको रिफ्लेक्शन के लिए ऊपर लिंक लगा हुआ है हाइजेंस थ्योरी का, ठीक है। आप इसको लिंक को क्लिक करेंगे स्टूडेंट, आपके सामने हाइजेंस थ्योरी और रिफ्लेक्शन का एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे ई यानी अंगा, और इसमें दिया हुआ वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन दिया हुआ है, तो कार्यफलन को W लिखते हैं हम लोग, और ये दिया 4.0 EV लिखा हुआ है, 4.0 EV, ठीक है। द एक्सरे ऑफ वेवलेंथ लेमडा दिया हुआ 100, लेमडा दिया हुआ है 100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आर अलाउड टू फॉल ऑन दिस मेटल, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक ऑफ एनर्जी ऑफ इमिट इलेक्ट्रॉन। देखो स्टूडेंट, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन, हिंदी वाले इसमें कुछ खास नहीं है, फोटॉन की ऊर्जा, इतना आप भी जानते हैं। फोटॉन की ऊर्जा यहाँ हम लोग लगाएंगे E = 12375 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इतना EV हो जाएगा, = 12375 अपॉन लैम्डा वैल्यू 100 दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम में रखना है, वो 100 हो गया, इतना EV हो गया, = 123.75 EV, ठीक है स्टूडेंट। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी कौन सी काइनेटिक एनर्जी? मैक्सिमम, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इमिट इलेक्ट्रॉन, ऑफ इमिट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, हिंदी वाले इतने लिख लेंगे, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा EK = E-W, E दिया हुआ है 123.75 EV माइनस ये दिया हुआ है 4.0 EV, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे स्टूडेंट, 4 इसमें माइनस हो जाएगा, 119.75 EV हो जाएगा EK, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब देखो स्टूडेंट, अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहें, आंसर में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अगर इसको आप जूल में दिखाना चाहते हैं, ठीक है, जूल में अगर दिखाना चाहते हैं तो E की वैल्यू आप रख दीजिए, कितना रख देंगे? E = 1.6 10 टू द पावर -19, ठीक है, इतना होता है। ये E की वैल्यू रख दीजिए, E की वैल्यू यहाँ रख देंगे स्टूडेंट, तो कूलाम × वोल्ट जूल हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू जूल में आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। ओके।